मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 19 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के मैथ्स के क्वेश्चंस हम लोगों के पास है और हम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन है 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन था देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, यदि 36 तथा जेड का तृतीय अनुपाती 4 है तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, तृतीय अनुपाती है और तृतीय अनुपाती का हम लोग फॉर्मूला जानते क्या है, तो बी स्क्वायर बाई ए होता है। और मेरे प्यारे साथियों, बी स्क्वायर बाई ए का मान दे दिया था कितना, 4 दे दिया था। कितना दे दिया था, 4 दे दिया था। देखिए ना, बी स्क्वायर बाई, तो बी का मतलब कितना, जेड है, और नीचे में 36 दे दिया था ए का मान, और यहाँ पे 4 दे दिया था। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जेड स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और 36 में 4 से तो 4 गुने 36 भी तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा। 4 अंडर रूट कितना भैया 36। अब यहाँ से निकाल लीजिए 2 और यहाँ से 6, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समषटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने रूट अंडर 3 बाई 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा चीज़ रख दीजिए, 6 का 6 रहने दीजिए, और भुजा आपको जो दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, भुजा आपको दे दिया है ए स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 गुने 6, ठीक है, 2, और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। 3 3 9, 9 6 54, यानी 54 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर कर देना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन आया था, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम कितना है, तो 75 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ए रेशियो में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम निकल जाते हैं, और एलसीएम हमेशा किसके बराबर होगा, एलसीएम हमेशा एलसीएम के बराबर होगा। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, और 15 एलसीएम आ गया, क्या आ गया, 15 एलसीएम आ गया, और एलसीएम एलसीएम के बराबर होगा, मतलब 75 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ जो होगा मेरे प्यारे साथियों 1 होगा, तो 1 का मान निकालना था, तो 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए क्या आया था, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, या उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पहले 100 उसका क्षेत्रफल था, 10% बढ़ाइए है तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा को 2 बार बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो 110/100, और फिर एक बार बढ़ाइए तो 110/100। अब यहाँ से काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 121 आ जाएगा। अब देख लीजिए, पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब कितना हो गया है, जब 10% प्रत्येक भुजा को बढ़ाया गया है तो 121 हो गया है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों 21% वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, 21% की वृद्धि हुआ है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों को मेथड क्या समझ में आ रहा है या नहीं, हमको बता दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आया था, 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये आपका जो होता है गोले की जो आयतन होती है वो होती है। उसके बाद शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से 3 से 3 नीचे खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर भैया खत्म हो जाएगा, तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो 4 गुने एक त्रिज्या आपको दे दिया है कितना, 53 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट बच जाएगा। तो देखिए ना, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो चरती आई 12 और पंचों का 20 एक 21, यानी 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 212 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायर नहीं केवल सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20% नहीं 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल इजी मेथड है। देखिए 15 संतरों का क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है, और 20 संतरों के विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब नज़दीक वाला का नज़दीक के साथ संबंध स्थापित कीजिए, और दूर वाला का दूर के साथ। ठीक है, यानी खरीदे थे हम 20 में और बेच रहे हैं कितना में, सेलिंग प्राइस 5 में। इसका मतलब हमको 5 का लॉस हो रहा है, कितने का, 5 का लॉस हो रहा है।
और लॉस परसेंटेज में अगर पूछा है तो 5 बटे क्रैमुल सीपी कितना है तो 20 है, और इसको अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 20 पचे 100 और 5 पचे 25 यानी 25% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य उसका कितना दे रखा है 320। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, कि इतना छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, 320 जो भी है उसका मार्केट प्राइस है, और हमेशा आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस पर ही छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। 10% का डिस्काउंट मतलब 90 पे बेच रहा होगा उसको, और उसके बाद फिर भी उसको मेरे प्यारे साथियों 20% का लाभ हो रहा है। तो याद रखिएगा जो लाभ हो रहा है उसको नीचे रखना है, 100 के ऊपर रखना है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 8 चौका 32 यानी 80 बार में, और 8 तिहाई 24 यानी 240, 8 तिहाई 24 240। तो इसके राइट आंसर कितने हो जाएंगे 240 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्रैमुल कितना है सीपी आपका 240 निकल कर आ गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो कॉसेक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan थीटा है तो आप सभी लोग जानते हैं कि tan tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको 3/4 दिया है, यानी लंब और आधार दे दिया है, तो कर्ण आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट लगा दीजिए। अगर आपका 3 4 तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक 5 होगा, यानी कर्ण आपको 5 निकल गया। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 इस तरह से आपको ट्रिपलेट याद रखना है। देखिए कौन कौन सा ट्रिपलेट आपको याद रखना चाहिए। अगर एक 3 दिया है एक 4 दिया है तो तीसरा ऑटोमेटिक आपका 5 भुजा निकल जाएगा। ठीक है, 3 4 5 फिर 5 12 13 5 12 13 मान लेते हैं 5 दिया रहता 12 दिया रहता तो एक तीसरा भुजा निकालना नहीं था, 13 ऑटोमेटिक हो जाता, या दोनों तीनों में से 2 को दिया हो रहा था तो तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता। 8 15 17 8 15 17 अगर तीनों में से 2 को निकला हुआ रहता दे दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 4 दे दिया था, इसका मतलब कर्ण हमको पता नहीं था, तो कर्ण हमको निकल गया कितना 5 निकल गया। क्या निकल गया 5 निकल गया। अब देखिए कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है उल्टा होता है मेरे प्यारे साथियों कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण अभी निकले हैं 5 और लंब आपके 3 है, तो 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, किसी बेलन का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। चूंकि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन का फॉर्मूला, और यहाँ पे 5500 दे दिया है। ठीक है, तो उसके बराबर में 5500 लिख देंगे। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख दीजिए आप। आर का मान आपको पता है, आर का मान पता नहीं है क्योंकि उसका व्यास निकालने के लिए बोला है, तब त्रिज्या निकलेगा तो व्यास का दुगना हो जाए, व्यास दुगना हो जाएगा उसका, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखने दीजिए। लेकिन ऊंचाई दे रखा है कितना, तो दे रखा है 70, कितना दे रखा है 70, और इज इक्वल टू में 5500 दे दिया है। अब उसके बाद मेरे प्यारे साथियों जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। देखिए 10 से 10 इधर से खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 11 पच्चे 55। ठीक है, 11 पच्चे 55 और 11 दूनी 5, 11 दूनी 22, और यहाँ पे 25 दूनी 50, कितना है 25 दूनी 50। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आया 25 आया, तो आर इज इक्वल टू 5 निकल कर आएगा। ठीक है, लेकिन रेडियस जो है रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, तो यहाँ आपको 5 × 2 कर देना है, तो 10 से आपका सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, ये यदि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए कंडीशन क्या दिया है कि बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी किससे ए से। अगर ए 100 काम करने वाला होगा तो बी 125 यानी 125 मतलब 25% अधिक काम करने वाला होगा। 25 5 25 से 25 चौका 100 खत्म कर दिए। उसके बाद देखिए ए और बी जब दोनों साथ में मिलकर काम करने जाता है तो उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, और तो मेरे प्यारे साथियों उसके बाद ए अकेला पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चूंकि आपको इफिशियंसी पता है, ए का इफिशियंसी कितना
4 और बी का कितना 5, लेकिन यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी निकालना है तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी आपको पता है कितना 4। अब देखिए टोटल वर्क इन दोनों के पास है कितना, तो 8 9 72। उसके बाद देखिए ना 72 में आप 4 से भाग दे दीजिए, एक इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो एक कितना दिन में काम समाप्त करेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 18 चौक 72, कितना 18 चौक 72। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 डेज। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक लड़के को कितनी देर में पार करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि D बराबर एस टी एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी लड़के या किसी खंभे को पार करती है, तो वहाँ पे रेलगाड़ी में उस लड़के की या खंभे की लंबाई को नहीं जोड़ते हैं। जो रेलगाड़ी का ओरिजिनल जो लंबाई होगा वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी 180 मीटर जो है आपका रेल का ओरिजिनल लंबाई होगा, वही डिस्टेंस होगा। अब इसमें लड़का वाला का नहीं जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसी दिशा में मतलब एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में स्पीड घट जाता है। एक दिशा तो 1 पाई, एक दिशा तो 1 पाई, दो दिशा तो 2 पाई, मतलब जोड़ना है स्पीड को। चलिए 1 पाई मतलब 65 में से आप 11 को घटा करके लिखिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और टाइम मेरे प्यारे साथियों भी दिया है नहीं दिया है, यही तो निकालना है। अब यहाँ देखिए 180 मीटर आपका है, और ये 65 में से जब एक घटेगा 11 तो 4 बचेगा 5, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अब मेरे प्यारे साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 18 तिया 54। ठीक है, और यहाँ 60 बार में खत्म हो जाएगा और 12 बार में खत्म हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, तो 12 सेकेंड निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 97 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर आप जानते हैं एस टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिए दो ट्रेन एक दूसरे को या तो विपरीत दिशा से पार करे या एक ही दिशा से पार करे, दोनों की लंबाई जुट जाती है और वही टोटल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे 130 मेरे प्यारे साथियों एक के ट्रेन की लंबाई है और एक दूसरे की 110 मीटर है। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है वो विपरीत दिशा में दिया है, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा मतलब दो दिशा, दो दिशा मतलब 2 पाई, मतलब दोनों की स्पीड जुटेंगे, तो एक का है 97 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक किलोमीटर प्रति घंटा में है, याद रखिएगा, टाइम पूछा था। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए तो 240 मीटर हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 240 मीटर। ये दोनों को जोड़िए तो 7 5 12, 1 9 6 15, 1 16, यानी 162। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों इस तरह से आप इसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। अभी यहाँ से काट भी सकते हैं, देखिए यहाँ से काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ना 9 बार में कटेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 7, 8 9 72, 18 बार में कट गया, 9 बार में ख़त्म हो गया। ठीक है, 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24 खत्म हो गया, 16 पचे 80। ठीक है, यानी आपको देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 16 पचे 80, और जो भी है इसको काटने के बाद जो भी आंसर आएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा अच्छा से आपको, और जितना आंसर आएगा उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ हुआ था, ए और बी की आयु का अंतर जो है वो 6 है और उनका अनुपात है 3:5, उसकी आयु का योग क्या होगा। तो देखिए अंतर इज इक्वल टू अंतर होता है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ कितना है, तो 2 है, अंतर कितना आ गया 2 आ गया, अंतर 2 आ गया, तो अंतर के बराबर मेरे प्यारे साथियों अंतर लिख दिए यहाँ 6। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा 3 होगा, तो बताइए जब एक का मान 3 होगा तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान मेरे प्यारे साथियों 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक का मान जो है वो 3 है तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 का मान मेरे प्यारे साथियों कितना होगा, तो 5 का मान आपका होगा, 5 का मान होगा 15, तो 9 5 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 5 24 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक नल किसी टंकी को 18 घंटों में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी को 19 घंटों में खाली कर देता है। यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी
का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए एक भरने वाला टंकी है जो कि ये जो है 18 घंटों में भरने का काम करता है, ठीक है? और बी जो भरने के लिए इसलिए प्लस लिख देते हैं। बी जो है वो 19 घंटों में मेरे प्यारे साथियों खाली करने वाला है, तो माइनस लिख देते हैं। अब उस टंकी की टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ 19 और 18, अब 18 और 19 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा, या 18-19 का एलसीएम भी लिखिएगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, 14 और 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। टोटल जो कैपेसिटी है मेरे प्यारे साथियों वो 342 लीटर का है। तो अब देखिए इसका कितना 1/3 यानी जब दोनों को खोल दिया जाए ए प्लस बी दोनों को खोल दीजिएगा साथ में, तो जो भी कैपेसिटी है उस टंकी की उसके 1/3 कितने देर में भरेगा तो ये पता चल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए काटिए इसको, इसको जो भी काटने के बाद आएगा उसको देख लीजिएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप हमको कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास क्वेश्चन थे लेकिन 100% एक्यूरेट क्वेश्चन थे और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मेरा बनाने का तरीका क्या लगा और जो भी क्वेश्चन हम कैलकुलेशन के लिए आपके ऊपर छोड़े हैं उसका जवाब जो है कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिएगा।